बताइए ना, रिस्ट्रक्चरिंग की है, मॉरिटोरियम हटा के रिस्ट्रक्चरिंग। वो तो आप बताओ ना, भगवान विष्णु के अवतार है ना, सारा कुछ इन्हीं को पता है ना। मैंने इस्लाम के बारे में जो अम्बेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब मैं हमारी घिग्गी बंद नहीं होती, के बारे में कहा गया, हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? नहीं, आप अखबार का जिक्र कर रहे हैं इन सबको। चांदनी चौक पर बेचने वाले कपड़े सब चले आ रहे हैं, राजनीतिक बहस हो रही है। अरे काहे के लिए क्यों बीच में बोलते हो? अरे क्यों बीच में बोलते हो? लग रहा था और आप इतना गौमूत्र का सेवन कर चुके हैं आप बोलेंगे तो कि मैं भी बोल आपके सकता दिमाग हूं। में भी गोबर ही भर गया। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी न किसी मुद्दे पर रोज डिबेट होती ही है और इन डिबेट्स में सरकार की नुमाइंदगी ज्यादातर करते हुए हमें संबित पात्रा दिखाई देते हैं। वह डिबेट में अपने सामने किसी को टिकने नहीं देती और एंकर भी कई बार संबित का साथ ही देते दिखाई देते हैं। पर ऐसे भी कुछ मौके आए हैं कि विपक्ष ने संबित को डिबेट में परेशान कर दिया हो। आज हम उन्हीं कुछ डिबेट्स की बात करेंगे। आज तक पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर हुए सर्वे के बारे में डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने संबित पात्रा से इकोनॉमी पर सवाल किए, जिसमें संबित ने रिस्ट्रक्चरिंग शब्द का इस्तेमाल किया, जिस पर गौरव वल्लभ ने संबित से इसका मतलब पूछा। तब संबित बौखला गए। आज जब रिजर्व बैंक थोड़ा सा कह दे कि हाँ मूड में इकोनॉमी को लेकर, और रिजर्व बैंक ही उसको ठीक कर रही है, सरकार ही उसको ठीक कर रही है। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज किसने दिया है? आज रिजर्व बैंक के को है, आज जो हेडलाइंस रिजर्व बैंक को लेकर छपा है, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, किस प्रकार से सारे लोग, क्योंकि मोरेटोरियम समाप्त हो रहा है, लोन को रिस्ट्रक्चर कर सके ताकि वो सकुशल आगे बढ़ सके। रोहित जी, संबित जी ने कहा रिस्ट्रक्चरिंग की है। संबित जी, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है जरा बताइए ना, रिस्ट्रक्चरिंग की है, मॉरिटोरियम हटा के रिस्ट्रक्चरिंग। वो तो आप बताओ ना, भगवान विष्णु के अवतार है ना, सारा कुछ इन्हीं को पता है ना। ये किसको बुलाया है? मैंने तो भगवान बोला ही विष्णु नहीं, के अवतार। मैं तो आपकी आपसे थाली पूछ लाल रहा हूं, उनकी क्या आरती होता है करते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग? रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है राहुल गांधी के बाल को काट के उसका स्ट्रक्चर बदल देना। देखिए आपने, ये आपने रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? चलिए रोहित जी, मेरा किसी को नीचे दिखाने का मकसद नहीं था। पूरे देश को पता है किसको क्या आता है और किसका क्या ज्ञान है। इन्होंने कहा कि हमने ये किया है, इसलिए मैंने पूछा। राम मंदिर भूमि पूजन में दलित को ना बुलाने पर न्यूज 24 पर एक डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर संदीप चौधरी ने संबित से दलित को ना बुलाने पर सवाल किए, जिस पर संबित सवालों से भागते दिखाई दिए। ये बहुत लंबी फहरिस्त है। आप इसको तो मानते हैं आपने कि मुसलमान उस देश का नहीं? एक सेकंड। हाँ, मैंने आपको पूरा पढ़ने दिया ना, पर मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रेटजी बना ली है। सवाल आपसे पूछा जाए, दूसरों की गलतियां गिनवाने लगो। सवाल ये पूछा जा रहा है दलितों के बारे में, आरएसएस की क्या राय है? संदीप जी, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। देखिए, मेरे देश में, हिंदुस्तान में बैठ के अभी कहा गया हिंदू धर्म को लात मार दिया जाएगा। मैंने इस्लाम के बारे में जो अम्बेडकर साहब ने कहा है, ये क्यों नहीं पढ़ते हैं बाकी लोग? और आप लोगों की क्यों घिग्गी बंद हो जाती है जब मैं हमारी घिग्गी बंद नहीं होती, बारे में कहा गया, हमारी नहीं होती, आपकी बोलती बंद क्यों हो रही है? सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो भीमराव अम्बेडकर हिंदू धर्म छोड़कर चले गए, उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि से मिट्टी क्यों लाई जा रही है? क्या ये सांकेतिक है? सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपसे सभी क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं है ये मानते हुए ना, चलिए मैं सुनता हूं आपकी बात। मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप सुनिए ना, मैं सभी किसी सवाल से नहीं भागूंगा साहब। मोदी जी के मुद्दे पर आज तक पर हुई डिबेट में एंकर ने सीपीआई नेता से सवाल किए। सीपीआई नेता जब जवाब देने लगे तो संबित ने बार बार बीच में टोकना शुरू कर दिया, जिस वजह से वह संबित पर बरस पड़े। अरे भाई, काहे के लिए बौखला रहे हो मदारी की तरह? साहब, हम कहाँ बौखलाएंगे बताइए? राजनीतिक पार्टी है या आरएसएस है? गुस्सा क्यों हो जाता है? नाक पे गुस्सा क्यों रखते हैं? ये चांदनी चौक के जमात है क्या? आप बताइए, नाक पे गुस्सा क्यों रख के बैठे रहते हैं? मतलब आप अभी बोल रहे थे कि जो है सो है, पेपर में लिखा है, हमने पूछ लिया क्या लिखा है तो गुस्सा गए। स्मृति ईरानी बोलती है। अरे बंद करो ये धंधा, हो गया धंधा। अब छोड़ो यार, जसोदा बाई की बात छोड़ो, अब आगे आइए, बात करिए। क्या कह रहे हैं आप? अरे आप छोड़िए, जाने दीजिए। ठंडे पानी तो पिलाइए पहले। नहीं, आप अखबार का जिक्र कर रहे हैं इन सबको। चांदनी चौक पर बेचने वाले कपड़े सब चले आ रहे हैं, राजनीतिक बहस हो रही है। अरे काहे गुस्सा कर रहे हैं चांदनी चौक पर बैठने वाले, जैसे आप कर रहे हैं? आपसे अच्छे लोग चांदनी चौक पर विपक्ष की एकता बढ़ती जाएगी। हाँ। अरे काहे के लिए क्यों बीच में बोलते हो? अरे क्यों बीच में बोलते हो? क्यों बीच में बोलते हैं आप? सर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा सर। डिस्टर्ब करके आप हमको डिस्टर्ब करना चाहेंगे? शांति। न्यूज 18 पर राम मंदिर के मुद्दे पर डिबेट हुई। संबित पात्रा ने अपने जवाब में मुस्लिम को लेकर कुछ टिप्पणी की, जिसके बाद डिबेट में मौजूद मेहमान ने संबित पर भड़कना शुरू कर दिया और उनकी गलत बयानों पर उनको टोका। हगिया रुदाली
सब इनको हगिया रुदाली करके ओके, यास्मीन फारूकी, कल आपने एक बड़ा बयान दिया। क्यों हगिया गाली कैसे हो गया? अच्छा, इनकी तकरीर सुनने आप कल जो आतंकवादी, नहीं, कल आप हमें आतंकवादी कह के गई थी, तो आप कल हमें आतंकवादी कहने आई थी मैडम? नहीं मैडम, बिल्कुल आप तो सुनना पड़ेगा। आज भी कह रही हूँ संबित जी, आपको बताइए। नहीं, एक सेकंड, ये जरा आतंकवादी किसको कह रही है मैं सुनना चाहूंगा। मैं सुनना चाहूंगा कि ये मैडम किसको आतंकवादी कह रही है, जरा खुल के बताए किसको आतंकवादी कह रही है। सुनने में यहाँ नहीं बैठी हूँ और आपकी गालियाँ सुनने में यहाँ तो किससे बैठी हैं आप? तो आप इराक की प्रेसिडेंट हैं? नहीं, आप इराक की प्रेसिडेंट हैं, डिबेट में क्यों आई हैं? 1 to 1 चाहती थी तो? जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी वो कानून की बातें करेंगे, जिन्होंने मस्जिद तोड़ी थी, जिन्होंने लाखों लाशें बिठवाई थी, जिन्होंने दंगे करवाए थे, वो लोग बोलेंगे। आज तक पर प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर हुए सर्वे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संबित ने कांग्रेस पर तंज कसा, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने अपने जवाब में सरकार की नाकामियों पर बात करनी शुरू की, जिस पर संबित परेशान दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता पूरे विरोधाभास का एक प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ दे रहे हैं। एक तरफ पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ बर्नौल भेज रहे हैं, निम्न स्तरीय डिबेट। तो नहीं, मैं भेजूंगा, कोई नहीं, मैं वो भेजूंगा, वो जलन जहाँ होती है वहाँ लगाना होता है। राहुल जी को दीजिएगा, आप भेज दीजिए। हाँ, मानसिक स्तर तो बड़ा है ना। 2024 में निकम्मा, नकारा, धोखेबाज, गद्दार तो आपके यहाँ है और हमारी मानसिक स्तर खराब है। आप बौखला लीजिए, आप फड़फड़ा लीजिए, केवल यही पता चलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल बौखलाता हूँ। आप जब थोड़ी देर पहले मुझे बोलने नहीं दे रही थी ना, तो कैसे लग रहा था आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि पूरे समय जब आप बोलेंगी तो मैं भी बोल सकता हूँ, आपको ये भी पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, गौमूत्र का सेवन करने में हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल। हिंदू धर्म को भी चाहते हैं, भारत वर्ष को भी चाहते हैं, और भारत के इतिहास से भी प्यार करते हैं। आपको तो केवल इटली से प्यार है, भारत से क्या प्यार है? ये तो थे कुछ डिबेट्स जिनमें विपक्षी नेताओं ने संबित को अपने सवालों से या सरकार पर टिप्पणी से परेशान किया हो। वैसे संबित पात्रा कम ही मौकों पर विपक्ष को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि विपक्षी नेता और मीडिया इसी तरह से सरकार के नुमाइंदों से सवाल करता रहे।